एक बूढ़ी औरत ने की 9 साल के बच्चे से शादी। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानेंगे आगे। और क्या पहली बार नेपाल और भारत के बीच जंग हो सकती है? और चांद की मिट्टी पर वैज्ञानिकों ने उगाए पौधे, क्या है इन पौधों में खास बात? और साइबेरिया का रहस्यमय गड्ढा, आखिर ये यहाँ पर आया कैसे? और एक ऐसा अंडा जिसकी जर्दी पीली नहीं बल्कि ग्रीन कलर की होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, 60 साल की हेलन ने की 9 साल के बच्चे से शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब इसकी खबर इंटरनेट पर आई तो काफी विद्रोह भी हुआ था और इसने हर जगह पर तहलका मचा दिया था। दरअसल जो 9 साल का सैनी है, उसे सपने में उसके पूर्वज ने कहा था कि उन्हें हेलन से शादी करनी पड़ेगी और ये ट्राइबल एरिया में रहते हैं, इसलिए यहाँ इन सब बातों पर काफी विश्वास किया जाता है। और इसके माँ बाप को लगा कि ऐसा नहीं करेंगे तो उनके घर में काफी बुरा हो सकता है। जबकि हेलन की बात करें तो उसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 तो खुद सैनी से बड़े हैं और हेलन पहले से ही शादीशुदा है। इसके बावजूद उसने इस बात को हाँ कर दी। लेकिन ये जो शादी है, ये प्यार वाली शादी नहीं, यानी कि ये बस पूर्वजों को खुश करने के लिए है। शादी के बाद ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चलेगा और सैनी बड़े होकर अपनी उम्र की लड़की से ही शादी करेगा। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो नेपाल और भारत, इन दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं और बॉर्डर को लेकर भी इन दोनों देशों में ज्यादा विवाद नहीं रहा। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों में एक विवाद जो काफी सीरियस है, लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। दरअसल एक नदी है जो कि भारत और नेपाल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटती है। भारत में इस नदी को गंधक कहा जाता है और नेपाल में नारायणी। और इस नदी के हिस्से को भी काफी अच्छे से बांटा गया था, पर इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और ये नेपाल के और अंदर बहने लगी है, जिसकी वजह से नेपाल का एक हिस्सा भारत के साइड आ गया है। उस हिस्से को सुस्ता गांव कहा जाता है। कहने को वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन वहाँ भारतीय भी रहते हैं और उसे भारत का हिस्सा बताते हैं। इसी बीच यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल भी रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी पर भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि वे पहले की तरह खेती नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कई लोग मंगल पर रहने या फिर चंद्रमा पर रहने की बात करते रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी ग्रह पर रहना है तो एक चीज तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वो है खाने के पदार्थ का। हमें कैसे भी खाने के पदार्थ का जुगाड़ करना ही होगा। अगर वहीं पर उस पे खाना उगा पाए तो उससे बेहतर और क्या होगा। इसीलिए नासा के वैज्ञानिक चांद की मिट्टी में पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार बीज डाले थे तो कुछ ही दिनों में वह बीज अंकुरित हो गए थे, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वह खराब होने लगे और फिर पूरी तरीके से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसके ऊपर वैज्ञानिक और रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, यह है कि धरती की मिट्टी की तरह हमारे पास बहुत ज्यादा चांद की मिट्टी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फैक्ट नंबर 4, साइबेरिया में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल है और किसी को भी नहीं पता था कि यह होल कैसे बना है। पहले लोगों को लगता था कि यह एक सिंगल होल है, यानी कि जमीन के नीचे धंस गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर से पत्थर बाहर की तरफ आए हुए हैं, ना कि अंदर की तरफ गिरे हुए। इसी के साथ लोगों को लगता था कि हो सकता है इसके ऊपर आकर एस्ट्रॉइड गिरा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आसपास एस्ट्रॉइड गिरने का कोई भी निशान नहीं मिला। ऐसे में ये गड्ढा कैसे बना, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वैज्ञानिक इसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हो सकता है ये गैस एमिशन क्रेटर हो, यानी कि जमीन में से गैस फटकर बाहर निकलती है और ऐसे क्रेटर को बनाती है। लेकिन इसके भी पूरे तरीके से ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से रहस्य है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर मुर्गियों के अंडे की जर्दी पीले रंग की होती है और ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसी मुर्गी के बारे में सुना है जिसके द्वारा दिए गए अंडे में निकलने वाली जर्दी पीली नहीं बल्कि हरे रंग की होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के एक छोटे से गाँव में रहने वाले शहाबुद्दीन की मुर्गी की, जिसके द्वारा दिए गए अंडों की जर्दी हरे रंग की होती है। सुनने में आपको ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है और वैज्ञानिक भी इसको लेकर काफी हैरान थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन जब इसको लेकर रिसर्च की गई तो इसके पीछे कारण भी पता कर लिया गया। दरअसल शहाबुद्दीन अपनी मुर्गियों को ज्यादातर हरी घास और हरी चीजें ही खिलाता है, जिसकी वजह से उसकी मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे की जर्दी भी हरे रंग की होती है। हालांकि वैज्ञानिक इसको लेकर और भी कई कारण बताते हैं, पर कुछ भी हो, ये मुर्गी बहुत ही ज्यादा अजीब है। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।